नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, हम पहुंचे हैं करनाल के सुपर मॉल में, जहां पे नगर निगम की टीम ने यहां पर उन शोरूमों को सील करना आरंभ कर दिया जिनका टैक्स अभी तक नगर निगम पे जमा नहीं हुआ। लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स बताया जा रहा है। आपकी बात कराते हैं सुपर मॉल के जो प्रेसिडेंट हैं प्रदीप जी से जानते हैं पूरा मामला क्या। प्रदीप जी, क्या मामला है पूरा ये 2008 से स्टार्ट हुआ था, जब सुपर मॉल का इनॉग्रेशन हुआ था। उस वक्त नहीं पता था शॉप ओनर्स को कि प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है, लेकिन 4-5 साल के बाद इन्होंने क्लेम किया कि प्रॉपर्टी टैक्स होगा। अब लगभग 12-13 साल हो चुके हैं, कुछ दुकानें बिक चुकी हैं, नए मालिक आ चुके हैं, तो उनको ये नहीं मालूम था कि पिछला क्लियर किया है या नहीं। नगर निगम की तरफ से 2-3 बार नोटिस आए, इन्होंने वेव ऑफ करने के लिए भी ऑप्शंस दिए, और काफ़ी लोगों ने, मेरे ख्याल 75-80% ने तो पे कर दिया हुआ है। 20-25% अभी भी हैं, कुछ इंडिया में नहीं है, जो शॉप ओनर्स हैं विदेश में हैं, या कुछ दुकानें ही बंद पड़ी हैं जो कभी खोली नहीं गई, आज तक बनाई नहीं है, उनका पेंडिंग है कुछ लोगों को। प्रदीप जी, कितना पेंडिंग होगा इन लोगों का? अगर हम बात करें भी, इतना पेंडिंग भी नगर निगम को खुद आना पड़ा दुकानों को सील करने के लिए। ये शॉप के साइज के अनुसार है एक्चुअली। एक 300 स्क्वायर फीट की शॉप का ये लगा लीजिए कि 10 सालों का 20-25 हज़ार रुपये बन रहा है। जो छोटी शॉप्स हैं, 150 वाली भी हैं, 220 वाली भी हैं, उस साइज के हिसाब से कम है उनके रेट से। तो 20-25-30 हज़ार प्लस आप उसके ऊपर लगा लीजिए जो इन्होंने इंटरेस्ट वगैरह काउंट किया हुआ है, तो उसको मिला के 35-40 हज़ार तक बन रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, आप देख सकते हैं उधर कैमरामैन जो हमारे हैं वो आपको दिखा देते हैं किस तरह से नगर निगम द्वारा यहाँ के शोरूम को सील किया जा रहा है। प्रदीप जी, क्या लगता है कि सुपर मॉल के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई, कोविड की वजह से सुपर मॉल बंद रहा, अब जाकर कहीं दुकानें खुलनी शुरू हुई हैं, तो ये एक तरफा कार्रवाई है या कैसे? एक्चुअली शॉपकीपर्स का और जो यहाँ के डायरेक्टर्स हैं और अथॉरिटीज़ का आपस में किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई। मॉल डायरेक्टर्स का कहना है कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, आपको पे करना है। अब जैसे ये शॉप जो आपके सामने सील की जा रही है, ये रेंट पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये रेंटेड है, ओनर कोई और है, इन्हें नहीं मालूम है कि इसका क्लियर हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से कार्रवाई हो रही है। काम तो मॉल में ऐसा ना तो फुटफॉल है, ना कोई बिजनेस चल रहा है किसी का, सिर्फ ऑफिसेज चल रहे हैं, लोग किराए पे प्रॉपर्टी लेके अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। इस तरह से, जिस तरह से नगर निगम की आज की ये कार्रवाई हो रही है, आप किस नज़र से देखते हैं इसको? क्या लगता है कि मुख्यमंत्री की विधानसभा के अंदर इस तरह से कार्रवाई होना? ये मेरे हिसाब से, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि सबकी कंसेंट लेनी चाहिए थी, और उनको कोई और टाइम बाय करना चाहिए था शॉप ओनर्स के लिए, या जिस तरीके का पॉसिबल संभव था कि छोटी शॉप्स हैं तो कोई कंसेशन और दे देना चाहिए था, तो म्यूचुअल में एमिकेबली इसको कर लेना चाहिए था। ये कड़ी कार्रवाई मुझे लग रही है कि कड़ी कार्रवाई है। प्रदीप जी, आपको लगता है कितने यहाँ पर, कितनी शॉप्स हैं इस मॉल के अंदर, कितनी रनिंग में है? अभी जो अराउंड 70% शॉप्स हैं जो रनिंग में हैं, 30% शॉप अभी भी क्लोज्ड हैं जो बनी नहीं हुई हैं, और जो रनिंग में भी हैं वहाँ बिजनेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आपको क्या लगता है भी किस तरह से जो ये कार्रवाई, अब जो माल है उनका क्या रहने वाला है? एक्शन प्लान क्या रहेगा जो दुकानदार शॉपकीपर्स हैं यहाँ पे? अभी अल्टीमेटली तो फोर्सफुली ये पे ही करना पड़ेगा अगर उनको दुकान खुलवानी है तो, और क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने दे दिया हुआ है, इसलिए एसोसिएशन की तरफ से ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा अगेंस्ट एनीथिंग। जी दोस्तों, ये थे सुपर मॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रदीप जी। आपको बता दें, उनका साफ कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर दुकानों के ऊपर नगर निगम की टैक्स को लेकर कार्रवाई की गई है, ये कहीं ना कहीं संदिग्ध है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। नोटिस भेजा गया था क्योंकि कई दुकानदार ऐसे भी हैं जिन्होंने मालिकों से किराए पे दुकान ली गई है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, और आप देखिए किस तरह से नगर निगम के अंदर कार्रवाई की जा रही है। और ये आपको दिखा दें, ये संदीप जैन एंड एसोसिएशन है, ये आप देख सकते हैं, ये कमिश्नर की तरफ से इसको सील कर दिया गया, नगर निगम कमिश्नर की तरफ से। और आपको बताते हैं कि नीचे किस तरह की कार्रवाई चल रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे?
जो ये कार्रवाई हो रही है? मैं तो यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, जी, तो ये तो जो पे करते हैं ये तो उनका ही है, जो ये मालिक आपका ही है, है। ये वाला आपका ही है? नहीं, मैं तो रेंट पे हूँ सर यहाँ पे। ओके, आप रेंट पे हो? हाँ। ऑफिस तो आपका ही है ना हाँ, ये? ये ऑफिस मेरा है। क्या नाम क्या आपका? मेरा संदीप जैन। जी, संदीप जी, ये आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो कार्रवाई हुई है? बहुत गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि अनटिल अनलेस अगर हमारे को कोई नॉलेज ही नहीं है किसी बात के, और आते जिस हिसाब से इन्होंने हमारे को निकाला है, तो हम बैंकिंग पर्पज के लिए काम करते हैं यहाँ, बैंक्स के सारे काम चलते हैं यहाँ पे। अब बैंक्स वालों को क्या जवाब देंगे हम लोग? तो अब जिस तरह हमारे को कुछ टाइम दो, कुछ हमारे को सिस्टम, हमारी चाबियां अंदर है, सारा सामान अंदर है, सब कुछ अंदर है। इन्होंने बहुत गलत किया है, तो हमारे को 1 घंटा 2 घंटे का कुछ देना चाहिए टाइम, सो दैट कि हम अपना ऑफिस शिफ्ट कर देते, वर्क फ्रॉम होम कर लेते हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे अगर इसको ऐसा था। ये तो ऐसे आए हैं कि जैसे कि पता नहीं सारे करप्ट हैं, ये लोग बहुत सही हैं। तो संदीप जी, जिस तरह से जिस ओनर से आपने ये शॉप रेंट पे ली है, जी, उनको तो मैंने नॉलेज में उनको डाला, आपने अभी उनको नॉलेज में डाला है, ही इज कमिंग। आ रहे हो यहाँ पर? वो आ रहे हैं कितना यहाँ पे। टैक्स कितना बकाया इनका? हेलो बिदानी साहब, हाँ ये प्रेस वाली इनका, मेरा ये तो मेरे को नहीं मालूम, हम तो वो रेंट पे कर रहे हैं, जी, और रेंट हमारा हर मंथ में इनको जाता है। कितना रेंट देते हैं आप? मैं यहाँ पे 15,000 है हमारा। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये कार्रवाई हुई है, किराएदार और मकान मालिक अपने घर में मजे की नींद सो रहा है। आपको लगता नहीं है भी आपसे किसी तरह का नहीं, भी वो कोई सो चीट नहीं हुआ है? रही हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, वो तो जो मकान जो मालिक है यहाँ पे, जी, वो तो उनकी तो कोई गलती नहीं है, उनको पास नोटिस उनको जाएगा। टैक्स भेजे। नहीं, नोटिस तो जाए उनके पास। नोटिस वो कहते हैं 3 वो बार कहते देख हैं लीजिए। ये हमारे साइन ही नहीं, जिसके वो साइन दिखा रहे हैं, सुनील के साइन दिखा रहे हैं कोई। वो फर्जी, सुनील मतलब नहीं, फर्जी नोटिस साइन भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ नोटिस अगर लगा होता तो मैं उनको क्लिक करके उनको इन्फॉर्म करता इस चीज़ के लिए कि ये आपका नोटिस लगा, प्लीज़ आप अगर कोई टैक्स है तो आप पे कर दो। और बहुत अच्छे लोग हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, आज से थोड़ी ना चल रहा है ये कोई ये वाला। कितने साल हो गए मेरे आपको? को 3 साढ़े 3 साल तो मेरे को यहाँ से रहते हुए हो गए इसी इसमें। दोस्तों, बिल्कुल आप देख सकते हैं 3.5 साल से लगातार संदीप जैन जो यहाँ पर अपना ऑफिस चला रहे हैं, और हर साल प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस आते हैं। 3.5 साल में आए? हर साल में कोई नोटिस नहीं आया आज तक हमारे को। अगर आया होता तो 1 साल 1.5 साल 3 साल पहले भी तो हो चुका होता ये बंद, जी। तो तब क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है? आपको लगता है निगम की कार्रवाई में बिल्कुल गड़बड़ है? बिल्कुल बिल्कुल, इनको कहीं से प्रेशर आया हुआ है कहीं से, और ये प्रेशर अंडर प्रेशर ये कोई काम कर रहे हैं, और ये कैसे करें आई डोंट नो कि इनका क्या है, पीछे से मोटिव क्या है क्या नहीं है, सो दैट कि इनोसेंट पर्सन भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई ऐसा थोड़ी ना हर कोई गलत हो सकता है, कि सारे गलत हैं क्या? जी, बिल्कुल। दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं नगर निगम की। धन्यवाद जैन साहब, आपने हमसे बात की है। आपको दिखाते हैं और कार्रवाई किस तरह से यहाँ पर चल रही है। नगर निगम की टीम यहाँ पहुंची है प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को लेकर, और आपको बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स की जो वसूली यहाँ पर करने आए हैं, दोस्तों आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे का ये सुपर मॉल है, और आपको बता दें यहाँ पर काफ़ी शोरूम्स जो हैं वो किराए पर दिए हुए हैं, और किराए पर आगे से आगे जो ओनर है उसने आगे किराए पर दे दिए, किराएदारों ने यहाँ पर किराए पर ले लिए, और 3-3 साल 4-4 साल से लगातार किराए पर रह रहे हैं। उनके पास उनका जो आरोप है कि निगम का एक भी नोटिस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नहीं आया है, और एकदम से जो कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं बेहद ही संदिग्ध है। आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये कैफ़े है। पूरे लॉकडाउन के अंदर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी महार जरी होगी, और उसके बावजूद भी ये कैफ़े इसको भी सील कर दिया है। ये रेंट पे लिया हुआ है, उसके बावजूद भी रेंट पे लेने के बाद जो ओनर है उसको कम से कम अपना टैक्स पे करना चाहिए था, ताकि जो जिन लोगों ने रेंट पे लिया है उनको परेशानी ना हो। और आप देख सकते हैं यहाँ लोग बाहर बैठे हुए हैं, आपको दिखा देते हैं, ये पूरा कैफ़े है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बताते हैं KC3 मॉल है। यदि हम उसकी बात करें, नगर निगम की टीम वहाँ भी पहुँची है, और KC3 में किस तरह की कार्रवाइयाँ होती थी वो जग जाहिर है। उसके अलावा ये KC3 वाला जो एपिसोड है वो भी हम आपको इसमें ही इस खबर के साथ दिखाना चाहेंगे। KC3 मॉल के पास, हर्षा मॉल जिसको बोलते हैं, कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी नगर निगम की टीम
पहुंची है, खास तौर पर जिन लोगों के टैक्स बकाया हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, वो टैक्स लेने के लिए ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, ताकि और जिन लोगों ने टैक्स नहीं दिए उनको, उनकी दुकानों को, उनके शोरूमों को सील किया जा रहा है। एक बार पूछ लेते हैं सर, यहाँ पर कितना सील हो रहा है सर? यहाँ पे पूरा मॉल ही सील कर रहे हैं अभी तो। ये पूरा मॉल ही सील कर रहे हैं सर? हाँ। सर कितना इसका टैक्स बकाया है? एग्जैक्टली मैं रिकॉर्ड देके बता दूँ बाइट के टाइम। इसमें कुछ दुकानें भी चल रही हैं इसमें एट प्रेजेंट? दुकानें एक आधी मिलेगी है, वैसे तो लॉक नहीं मिला था। हमारा जो पर्पस है वो टैक्स से है। अच्छा, तो अभी सीलिंग के बाद जो आगे फर्दर ऑक्शन, पब्लिक ऑक्शन की या फिर इनको सेल करने की जो कार्रवाई होती है वो करने की है। सर अभी करनाल की बात करें, कितना टैक्स बकाया होगा? एक मिनट सील कर लें फिर सारी बताते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको देख सकते हैं ये पूरा, आपको बता दें ये हर्षा मॉल है जो KC3 मॉल, इसको पूरा का पूरा सील किया जा रहा है। पूरी सील करने की तैयारी चल रही है, कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा PVR। और वैसे अगर यदि एक हर्षा माल की बात की जाए तो हर्षा माल के जो कर्मकांड है वो आप सब लोगों को मालूम ही है, और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर इसको जो यहाँ सील किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। गगन जी एक बार बाद में बता देना, ब्रीफ करते ना। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा हर्षा माल सील किया जा रहा है। आप देख सकते हैं निगम की बड़ी कार्रवाई, जो बड़ी कार्रवाई चल रही है, मस्त कार्रवाई जिसको बोलते हैं कि टैक्स वसूलने के लिए। बाकी आपको बता दें दोस्तों कि नगर निगम हमेशा चर्चाओं में रहता है। आप देख सकते हैं गगन जी कितना माल है बकाया पूरे करनाल में, कितना टैक्स होगा लेना? सर लगभग 250 करोड़ के 250 करोड़ के लेने हैं। और इस समय बजट में है कुछ, नगर निगम के बजट में कुछ? बजट में टैक्स के लिए सर हाँ 50 करोड़ की रिकवरी हमने रखी है सर। 250 करोड़ ये आ जाएगा। उम्मीद है सर करेंगे, उसकी रिकवरी पूरी करेंगे। अच्छा, तो ये गगन ये खुलेगा कैसे फिर बाद में टैक्स पे करने के बाद? जी सर, टैक्स पे इसका करेंगे। कितना टैक्स है दोस्तों? आप देखिए ये सील करने की तैयारी चल रही है जी। सर इनसे पूछिए ना, यहाँ कहेंगे कैसे, क्या बात होगी ये? सुखीजय जी इनका सिस्टम अपडेट नहीं है और दूसरों की दुकानें सील करते हुए घूम रहे हैं। इनका रिकॉर्ड ही नहीं है और मैं इनको दिखा रहा हूँ फिर भी नहीं मान रहे हैं। ये क्या चक्कर है इनके सिस्टम में? सिस्टम है सर, ये इनका सिस्टम कह रहा है कि हमने नहीं भरा और मैं इनको रसीद दिखा रहा हूँ कि हमने पूरा भरा। आपको लगता है नगर निगम का कोई भी सिस्टम ठीक है? नगर निगम का कुछ भी सिस्टम ठीक नहीं है कितनी तारीख में क्या भर चुके? सर, ये दिखा सकता हूँ। कितना भरा था? बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, 40,486 रुपए दिए हुए हैं। सुपर मॉल की? हाँ जी, ये हमारी 1 नंबर शॉप है जी, किराए पे ली हुई है हमने। ये योगेश गाबा के नाम से है। तो आपने टैक्स भरा? बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, बिल्कुल सील कर दी गई। तो आपने यहाँ अभी बात की है इनसे, क्या बात की है, मान ही नहीं रहे। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमने तो वहीं पे जाके दिखाओ रसीद और कुछ नहीं। आप देख सकते हैं एक तरफ ये KC3 मॉल हर्षा मॉल को पूरा सील किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने टैक्स भरे हैं उनका भी शोरूम को सील कर दिया गया है। अब ये चस्पा कर दिया जाएगा नोटिस। आप देख सकते हैं नोटिस को चस्पा कर दिया है, और पूरी ब्रीफिंग जो है, जो मौके पर ड्यूटी ऑफिसर हैं उनसे जानना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये सिग्नेचर हो गए हैं नोटिस के ऊपर और रिपोर्ट कर दी गई है, और ये कार्रवाई जो है कंप्लीट होती दिख रही है। बात करना चाहेंगे हम लोग, सब लोग मीडिया के। सर क्या कहना चाहेंगे सर? सभी हम बताना चाहेंगे कि नगर निगम द्वारा जो भी प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स थे उनको सबसे पहले इनका बिल कम नोटिस सर्व किया गया। बिल कम नोटिस में जो टाइम दिया गया था उसमें ड्यू टाइम में जिन भी डिफॉल्टर्स का टैक्स नहीं आया, उसके बाद
जो म्यूनसिपल एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके जो एनफोर्समेंट के जो सेक्शंस हैं उनके तहत इनको 7 दिन का नोटिस दिया गया था, जो लगभग 22 अक्टूबर को दिया गया था। उसके बावजूद भी जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं उन्होंने नगर निगम का टैक्स पे नहीं किया। तो पे ना करने की एवज में आज जो ये सीलिंग और अटैचमेंट की जो कार्रवाई की गई है वो अथॉरिटी से परमिशन लेके बाद सीलिंग करी गई है। कितनी अमाउंट है ये प्रॉपर्टी टैक्स की और कितनी प्रॉपर्टी है उसमें? है वो रसीद दिखा रहे हैं, उसके बाद भी जी सील मैं कर क्लियर दिया गया करना चाहूँगा, जो ये दुकानें 1, 2, 3 नंबर करके हैं, जो रिसीप्ट दिखा रहे हैं मुझे बताया गया वो 1 नंबर दुकान का है। सीलिंग हैज़ बीन डन, दैट इज़ फॉर शॉप नंबर 2 and 3। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज है और कितना जो है tax जी का? आज का जो शेड्यूल है वो लगभग आज 15 प्रॉपर्टीज़ का हमने प्लान किया है, और अभी जैसे सुपर मॉल में हमने 5-6 प्रॉपर्टी सील की हैं, एक हर्षा K3C अभी सील किया है, तो आगे का शेड्यूल भी है कई साइट्स है शहर की। सर सरकारी बिल्डिंग्स भी हैं काफी जिन्होंने टैक्स देना है, उनको कब सील करेंगे? सरकारी बिल्डिंग्स को भी सेक्शन 129 का हमने नोटिस दिया है। ऑनरेबल कमिश्नर साहब की चेयरमैनशिप में 2-3 दफ़ा इनकी मीटिंग्स हो चुकी हैं। जिनको टैक्स के रिगार्डिंग कोई भी रेक्टिफिकेशन का अगर कोई इशू आता है वो अथॉरिटीज़ हमें नगर निगम में अप्रोच कर रही है, और अकॉर्डिंगली उनका टैक्स जो है वो ठीक भी किया जा रहा है। तो लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि हम हमेशा फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, गवर्नमेंट बहुत सीरियस है रिकवरी को लेके, और जैसा आज की कार्रवाई से आपने देखा भी कि आगे के जितने भी हमारे सेशंस होंगे, अभी जैसे नवंबर का महीना चल रहा है तो टिल मार्च जो नगर निगम है वो अपना सीलिंग का सेशंस रखेगा, प्रॉपर्टी अटैच होंगी। अटैचमेंट के बाद भी अगर कोई नगर निगम को टैक्स नहीं पे करता तो फर्दर जो पब्लिक ऑप्शंस की जो कार्रवाई है, प्रॉपर्टी बेच कर नगर निगम अपना टैक्स वसूल करेगा। कितना बकाया टोटल करना? इस साल की बात करें तो हमारा जो टारगेट है वो 25 करोड़ का टारगेट है हमारे बजट में, और आज की बात करें वर्तमान तक हमारे पास लगभग 5 करोड़ टैक्स ही जमा हो पाया है, डिस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर्स एंड नोटिस टू ऑल पब्लिक नोटिस। सर नोटिस लोगों को टाइमली जारी नहीं हो पा रहे, लोग कह रहे हैं सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि निगम वालों के नोटिस तो आ नहीं रहे, तो टैक्स कहां से भरेंगे? जी नहीं, नोटिस प्रॉपर्ली जारी किए गए, और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो नोटिस हमने नगर निगम ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो GPS बेस्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बेस्ड हमारे नोटिस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जिसको भी अगर कोई आपत्ति है नोटिस डिस्ट्रीब्यूशन के लेके वो ऑफिस में आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर यहाँ जो मौके पर सर पहुंचे हुए हैं कुछ लोग पहुंचे अपने नोटिस लेके, उनको आप देखना चाहेंगे या उनसे बात करना चाहेंगे? जी फुल फ्लैश्ड एक पूरी विंग है नगर निगम में, प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच, जो कि डील करती है हमारे पास डेली बेसिस पे, हम लोग वहाँ डील करते हैं। बट एक मिनट, जब ये होता है कि जब भी सीलिंग या एनफोर्समेंट की जो कार्रवाई होती है वो एट द लास्ट मोमेंट 11th आवर पे लोग नोटिस लेके पहुंचते हैं कि जी हमने भर रखा है। जबकि मैं बताना चाहूँगा कि 22 अक्टूबर और ये अक्टूबर के पिछले माह में हमने लगभग 1-1.5 महीना बीत गया, उसके दौरान कोई भी आदमी ये लेके नहीं आया कि जी मेरा टैक्स बकाया था, मैंने भर दिया, मुझे गलत नोटिस मिला है। कोई भी आदमी हमारे पास ये अप्रोच नहीं कर पाया कि हमारा टैक्स गलत है और हमें सीलिंग का नोटिस ना दिया जाए। सर 250 करोड़ रुपए की बात आ रही है सामने सर, टैक्स की वसूली की। नहीं कर पा रहे हैं इस बार। नहीं, ऑनलाइन टैक्स पेयर हो सर 250 करोड़ की रिकवरी की बात आ रही है, टैक्स पेंडिंग पड़ा हुआ है, और आप 25 करोड़ की बात कर रहे हैं टारगेट की। मैं 25 तो करोड़ क्या सिर्फ खजाने खाली हैं क्या? 25 करोड़ सिर्फ इस साल का बजट की बात करी है। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि लगभग 2013 से जब नगर निगम बना था 10-11 से, और 2013 से हमारा लास्ट सर्वे हुआ था, गवर्नमेंट थ्रू आउट स्टेट ऑनलाइन सर्वे जो हमारा GPS बेस्ड है वो हो चुका है। जो नेक्स्ट जो हमारा टैक्स कैलकुलेशन या नोटिस जाएंगे अप्रैल से वो बिल्कुल GPS बेस्ड है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ उनका जो मुआयना किया गया और कैलकुलेशन असेसमेंट करी गई है। और अभी 1-2 दिन में ही नगर निगम ये असेसमेंट नोटिस भी जारी करेगा। जिस भी व्यक्ति को अपनी ID को लेके या उसमें मेंशन किए गए डिटेल्स को लेके कोई भी आपत्ति है, रेक्टिफिकेशन जो करवाना चाहेगा वो नगर निगम में जो कैंप लगाए जाएंगे उनमें ठीक करवाया जा सकता है। आज की कार्रवाई में कितने करोड़ का टैक्स? आज की कार्रवाई में लगभग हमारी 15 साइट्स हैं, और ये मोर देन 2 करोड़ का जो आज की सीलिंग का शेड्यूल लिया है, 2 करोड़ के लगभग की आज की प्रॉपर्टी। कोई भी सामने आया सर टैक्स को लेकर, कोई लोग भी अभी सामने आए मौके पर आया कि हम टैक्स जमा? जी नहीं, कोई नहीं आया, जो आएगा वो नगर निगम अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सर। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से 250 करोड़ रुपया नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स का वसूल करना है, और इस साल में सिर्फ 25 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। अर्थात पूरी क्यों नहीं की जाएगी ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नगर निगम पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुँचा हुआ है, और पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रहा है। आपकी बात कराना चाहेंगे, एक साथी हैं जिनका कहना था कि उनका टैक्स पे है, उनसे बात कर लेते हैं।
आप बता रहे थे कि आपकी दुकानों का टैक्स पे है, कितनी दुकानें हैं और कितनी का नहीं है? एक ही दुकान है भाई साहब और टैक्स भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये सील कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वो हमने बात की है इस विषय को लेके, और जो ड्यूटी ऑफिसर है उनका कहना है कि 3 दुकानों की एक दुकान बनाई हुई है। 3 दुकानों की एक दुकान, एक ही नाम से 3 दुकानें हैं, तो इनके सिस्टम में गलती है। वो एक ही शॉप का एक ही ओनर है वो। तो आप अभी बात कर सकते हैं, हमने आपके विषय पे बात की है, एक बार बात करो आप मौके पे ही। दोस्तों मौके पे बात होनी चाहिए, जिसने पे किया हुआ है वो अपनी बात कर सकता है। सर ये इनका था सर, इनका। सर एक सेकंड, टोटल शहर में कितना प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है सर अभी तक? जैसे बताया हमारी असेसमेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सर्वे पुराना है और उस सर्वे के अकॉर्डिंग हमारे पास 250 करोड़ का टैक्स पेंडिंग है। इस साल की बात मैंने जैसे बताई तो 25 करोड़ लगभग बकाया है। तो इस साल का जो बजट है उसके अगेंस्ट जो टारगेट है उसके अगेंस्ट लगभग सर, 5 करोड़ ही ये हमारे तो पास आ रहा है। प्राइवेट होगी या तो जो है नहीं, ये तो सभी मिला के। सरकारी सभी भी- मिला के, नहीं, प्राइवेट और सरकारी को भी आप सील करेंगे? सरकारी जितनी प्रॉपर्टीज है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी प्रॉपर्टीज करनाल में सिचुएटेड है, उनको भी नगर निगम कमिश्नर जी के द्वारा एक मीटिंग ली गई थी अभी हाल फिलहाल पिछले लगभग 1 महीना पहले। उसके पहले भी जो हमारे पिछले कमिश्नर थे, वर्दी कमिश्नर श्री विक्रम जी, उनके द्वारा भी मीटिंग ली गई थी। सभी HODs को बुला के मीटिंग में बता दिया गया कि किसका कितना टैक्स बकाया और वो पे करें। जिसको एग्जाम्पशन जो एज़ पर रूल एज़ पर नोटिफिकेशन बनती थी उनको हमने अलाउ कर दिया है, और उनको ये अलाउ किया है कि अगर किसी को हमारे असेसमेंट के रिगार्डिंग कोई आपत्ति या कोई ऑब्जेक्शन है तो हमारे ऑफिस आके अपनी रेक्टिफाई करवाएं, बट वो एट दी अर्लीस्ट हो जाए ताकि हम अपनी टैक्स जो पेंडिंग बढ़ता है उसकी रिकवरी की जा सके। सर नगर निगम जब से बना अब तक कितना प्रॉपर्टी टैक्स शहरवासियों पर बकाया? 250 करोड़ ही है अभी बुक्स में हमारी 250 करोड़। शुक्रिया सर ये क्लाइंट यहाँ खड़े हैं, इनकी शॉप्स हैं और ये बता रहे हैं कि इनका जो टैक्स है वो पूरा कंप्लीट पे है, और जो ये नोटिस जारी हुआ है इसके अंदर कुछ मिस्टेक है। क्या बताना चाहेंगे? क्या अपडेट नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स? नहीं, मैं क्लियर कर चुका हूँ, सिस्टम हमारा बिल्कुल अपडेटेड है। ये जो नोटिस मुझे ये दिखा रहे हैं भरा हुआ टैक्स, वो मैंने क्लियर किया, लगभग दुकान 1 नंबर का है। हमने जो नोटिस दिया वो दुकान नंबर 2 या 3 को दिया है, ये आप देख सकते हैं। हमने जो सील किया, या तो आप बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ। आपके पास दुकानें 3 है सर। सेकंड एक इशू जो मैंने बताया कि जब सीलिंग की कार्रवाई के लिए नगर निगम यहाँ पहुँच गया तो उसके बाद इनको याद आया कि हमारी दुकान का असेसमेंट गलत है। अगर इनको कोई आपत्ति थी तो लगभग 1.5 महीने पहले हमने इनको नोटिस दिए, 2 नोटिस दिए, बिल कम नोटिस भी दिया। हमारे पास आज तक इसके रिगार्डिंग कोई आदमी नहीं लेकर आया ताकि हम रेक्टिफाई कर सकें। मेरे पास तो Thank you. रसीद और मैं आपको यहीं पे दिखा रहा हूँ, फिर भी नहीं आप मान रहे हैं। दोस्तों आपके आप देख सिस्टम की सकते गलती है हैं सर ये। कि सिस्टम में ही गड़बड़ है। वो तो आपको लग ही रहा होगा कि सिस्टम में गड़बड़ है, तो क्या लगता है युद्धवीर आपको भी सिस्टम में गड़बड़ है? और वो जिस तरह से कह रहे हैं ड्यूटी ऑफिसर की 3 शॉप हैं और ये 1 नंबर शॉप का है। सर ये अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं है। सिस्टम इनका खराब है, लोगों को जेब तंग कैसे कर भर रहे रहे हैं। ये लोग तंग कर रहे हैं आम पब्लिक को, और कुछ नहीं है। नहीं, जेब कैसे भर रहे हैं? बिल्कुल जेब भर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, लोगों को तो परेशान कर रहे हैं। ये कोट क्या पैंट करेंगे अब डाल आप? के जहाँ यहाँ पे आ रहे हैं ये, और लोगों की दुकानें सील कर रहे हैं बिना किसी नोटिस के, बिना किसी चीज के। रसीद दिखा रहा हूँ उसको भी नहीं मानते ये, फिर क्या कहें हम। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है, रसीद दिखाई जा रही है, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं करनाल की सबसे बड़ी खबर, 15 प्रॉपर्टियां सील होनी है आज दोस्तों, जिन लोगों ने टैक्स नहीं भरे हुए, और ये सिलसिला लगातार अब जारी रहेगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।